नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हमारे साथ आचार्य निरंजन हैं। हम आपको बता दें कि आचार्य निरंजन इंजीनियर रह चुके हैं और इसके अलावा शिक्षाविद हैं और सरकार के विभिन्न विभागों में काम किए हैं। हम इनसे बात करेंगे और बात करने का विषय होगा कि छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये क्या संदेश देते हैं। सर, ये बताइए कि आप अपना परिचय किस रूप में देंगे? सर, मेरा नाम लोग मुझे आचार्य प्रवर निरंजन जी के नाम से जानते हैं और वैसे मैं निरंजन सिन्हा वाणिज्यकर विभाग में राज्य कर संयुक्त आयुक्त के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हूँ। शैक्षणिक योग्यता मेरी सिविल इंजीनियरिंग स्नातक की रही है और मैं ब्लॉग पर, गूगल के ब्लॉग पर सामाजिक रूपांतरण के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए आर्टिकल लिखता रहता हूँ। जी जी जी। तो अभी आप जैसा कि हमें पता चला कि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जा कर के लेक्चर देते हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी ग्रेजुएशन करेंगे या अलग अलग कोर्सेज से वो अपना फ्यूचर का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को? सर, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शिक्षा क्या है, साक्षरता क्या है। तो शिक्षा जो है, समाज जो है बदलता रहता है, तो बदलते हुए समाज में हम अपने को कैसे अनुकूलित करें, एडजस्ट करें और उसको लीड दें, मतलब उसको नेतृत्व दें, हमारी शिक्षा का यही उद्देश्य है। साक्षर होना एक अलग चीज़ है कि आपको लिखने, पढ़ने, समझने आता है तो आप साक्षर हैं, और डिग्री लेना भी एक अलग चीज़ है। डिग्री कई तरीके से लोग लेते हैं, तो जिस चीज़ में आप शिक्षित होना चाहते हैं, उस चीज़ में आप अपने को इस तरह से चीज़ों को यथास्थिति को समझें कि क्या है और क्या हो रहा है और इसमें हमारी क्या भूमिका होगी। इसी से शिक्षा का सब चीज़ निर्धारित होता है। लेकिन आमतौर पे हमारे देश में शिक्षा का मतलब होता है कि पढ़ लिख कर हम कुछ अच्छी नौकरी करें। तो ऐसे ज़्यादातर लोग, हम समझते हैं कि 99% लोग जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख कर एक मतलब बढ़िया नौकरी पाए और उसका बेहतर मतलब फ्यूचर हो। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें क्या है कि ये भारत की मानसिकता नहीं है। ये गंगा का जो मैदान क्षेत्र है, वहाँ के गार्जियन भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर के कहीं नौकर बन जाएं, मतलब कहीं सर्वेंट हो जाएं। वह सरकारी भी हो सकता है, मल्टीनेशनल का। ये उत्तर भारत के लोगों में विजन ही नहीं है। यहाँ चर्चा होगी कि फलाना का बेटा 1 लाख 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। ये कभी विजन में नहीं आता है कि उसको 1 लाख या 5 लाख रुपया महीना पर कौन रख रहा है। ये जो मूल बातें हैं, ये पूरे उत्तर भारत की बात नहीं है। जैसे गुजरात को, आप महाराष्ट्र को, या जो साउथ का जो 5-6 स्टेट है इंक्लूडिंग गोवा, वहाँ का फिर एक अलग कल्चर है। वहाँ का कल्चर ये नहीं है कि नौकरी पाना ही प्राथमिकता है। तो ये चीज़ें जो है, आप जो कहे, इसका थोड़ा हम खंडन करना चाह रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन आम तौर पे अगर उत्तर भारत की ही बात करें, जी तो लोग तो ऐसे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, जी जी पढ़ लिख करके हम अच्छी से अच्छी जी नौकरी पा सके, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, यूपीएससी कंप्लीट करें, बीपीएससी कंप्लीट करें या कोई अन्य सरकारी सेवा में जाएं। तो इसमें तो गुनाह नहीं है, और लेकिन वो फोकस कैसे करें, किस तरह से वो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपको। देखिए सर, जो भारत, समस्त भारत में जो युवा हैं, क्योंकि उम्मीद राष्ट्र को अब उन्हीं से है। थके और पके हुए लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना, देहात में जो कहता है कि गोईठा में घी सुखाना, वैसी स्थिति है। तो सारा चीज़ युवा पर है। अब युवा को जब तक आप उसमें, मतलब हम इंटरेस्ट पैदा नहीं करें कि हम कोई काम के चीज़ हैं, तब तक वो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। तो हमारे युवा जो हैं 3 तरह के हैं। आप जो नौकरी की बात कर रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की संख्या कितनी घट रही है। यूपीएससी में 1-2 हज़ार
वैकेंसी आती है, राज्य आयोग में भी इसी तरह से है, तो ये सभी का समाधान नहीं दे सकता है। तो युवा कुछ लोग हैं जो समझते हैं इस बातों को और उनके पास संसाधन भी नहीं है, तो वो चाहते हैं कि पहले हम अपने परिवार को चला लें, परिवार को संभाल लें, फिर बाकी चीज़ों को भी देख लेंगे। तो वैसे युवाओं को सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण का कंसेप्ट समझना चाहिए, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित है। वो एक अलग विषय है, उसको बताएंगे। दूसरा चीज़ है उद्यमिता। उद्यमिता चीज़ है कि ये उद्यम पैदा करते हैं, ये रोजगार भी पैदा करते हैं और बहुत से लोगों को रोजगार भी देते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि दुनिया की तमाम व्यवस्था उद्यमियों का समर्थन करता है। आप नौकरी करते हैं तो आपके स्लैब लेवल पर सरकार जो है 1/3 आपसे आयकर ले लेती है। उसके बाद आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक उद्यमी जो है वो पहले जो उसका आय जनरेट होता है उसमें से सारा खर्च कर लेता है, उसके बाद वो इनकम टैक्स देता है और उसका भी रेट जो है एक अलग होता है। तो ये जो सुविधा दिया हुआ है, इस पर उत्तर भारत के लोग, आप सही कह रहे हैं कि गंगा के मैदान में विमर्श समाज में नहीं बढ़ा है। ये समाज का उत्तरदायित्व है कि वैसे को बढ़ाएं। बाकी जिनको पढ़ना लिखना है, चाहते हैं कि नहीं उसमें हम कर सकते हैं, तो उसमें आजमाने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय सीमा तक ही उसको आजमाएं। और उसका सूत्र एक ही है जो बुद्ध ने भी कहा, अंबेडकर ने भी कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। पढ़िए, उसका मनन मंथन कीजिए और उसको आप अपने रिक्वायरमेंट, माने प्रीलिम्स है कि मेंस है, इंटर, उसके अनुसार उस चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो मूल मंत्र है, आप भी देखते होंगे कि एग्जामिनर जो है, मैं नौकरी करने वालों के लिए बता रहा हूँ, एग्जामिनर भी जो है कॉपी जो जांचता है, कॉपी जांचता है, मतलब आपको लिखने का स्किल होना चाहिए, यही उसके संपर्क का माध्यम है। तो वो लोग पढ़ता नहीं, उसको पढ़ता नहीं है कॉपी को देखता है। देखने के क्रम में जो वो जांचने वाला जानता है उतना लिखा हुआ है तो आपका सो है। लेकिन यदि आप उसमें कुछ ऐसा चीज़ लिख देते हैं जिसके कारण वो एग्जामिनर जो है पढ़ने लगता है, तो आपको स्पेशल नंबर देता है। तो ये जो स्पेशल जो कुछ अलग लिखिएगा, ये चिंतन मनन से आएगा और यही लोग compete भी करते हैं। तो आप कैसे एग्जामिनर से पढ़वाइएगा, उसका एक ही फार्मूला है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। जितना पढ़ते हैं उसको मनिए मतिए और अपने आसपास से कोरिलेट कीजिए कि ये चीज़ कैसे रिलेवेंट है और आप इसको किस रूप में देखते हैं। जी। लेकिन उत्तर भारत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इधर का जो इलाका है वो बहुत ही पिछड़ा है और गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो जो छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ते हैं, उनका मतलब आधा समय, पढ़ाई से ज़्यादा समय उनका स्ट्रगल में ही निकलता है, पेट की आग बुझाने के लिए ही निकल जाता है। तो इस लड़ाई को वो कैसे जीते? देखिए सर, ये उत्तर भारत का जो पिछड़ापन है, इसके लिए आपको इतिहास, आधुनिक इतिहास में जाना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से शुरू किया और पूरे उत्तर भारत में पा लिया। तो वहाँ जो है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी व्यवस्था कहते हैं, उसको शुरू किया। बाद में महलवाड़ी व्यवस्था जो आया, तो इसके कारण ये जो पिछड़ापन जो है एक अलग तरीके का डेवलप हुआ। और आज जो संघर्षरत है, तो ये सारा खेल मानसिकता का है, एटीट्यूड का है। और इस एटीट्यूड को बदलने के लिए आपके सहयोग से, मतलब मीडिया के सहयोग से, समाज को एक इनिशिएटिव लेना होगा कि इस बदलती हुई अर्थव्यवस्था में, बदलती हुई दुनिया में हम अपने को अनुकूलित कैसे करेंगे। ये तय है कि सरकारी नौकरियां घटती जा रही है और उसको डेलीगेट किया जा रहा है। तो आपको वास्तविकता को समझते हुए अपने को ढालना होगा और इसकी शुरुआत हम लोग समाज से ही कर सकते हैं। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी जी, धन्यवाद सर। तो ये थे आचार्य निरंजन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं, बल्कि उद्यमी बनकर भी अपना आप को संवार सकते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब साक्षर होना है और बुद्धि ज्ञान का अध्ययन करना है, न कि रोजगार पाना। फिलहाल इतना ही।